और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त जयपुर के दौरे पर हैं, कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। ये हुई ना बात, इसका मतलब कंपटीशन अच्छा होने वाला है। आखिरकार ये कंपटीशन क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भावनाएं देश के प्रति हैं, वो ये सबसे उपयुक्त समय है उसको दिखाने का। जैसा पिछले साल के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पंच प्रण इसको लेके चलना है। वे पांच प्रण की जो मैं बात करता हूं, तो इसमें पहला क्या है? भारत को विकसित भारत बनाना है। और दूसरा, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है। और तीसरा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। चौथा, एकता और एकजुटता को बनाए रखना है और मजबूत करना है। और पांचवा, बिल्कुल हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। और मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि आप में से इतने लोगों की आवाज पंच प्रण के लिए आई। ये दिखाता है कि देश का युवा जागरूक भी है और कर्तव्य पालन के लिए तैयार भी है। और जब जागरूक युवा होगा तो निश्चित तौर पर भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। मैं आपसे एक अपना किस्सा साझा करना चाहता हूं। मैं 2010 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मैं दूसरी बार का सांसद बना था, तो मैंने पहला कार्यक्रम शुरू किया इंडिया फर्स्ट, कि सबके लिए देश प्राथमिकता होनी चाहिए। जब मैं वो कार्यक्रम लेके देश भर में कार्यक्रम कर रहा था, तो नीचे से एक आवाज आती थी कि कश्मीर, कई लोगों को यह लगता था कश्मीर की स्थिति क्या है, क्या वो कहां पे खड़ा है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पथराव क्यों होता है, ये अलगाववादी घटनाएं क्यों होती है। और युवाओं के मन में ऐसे प्रश्न उठते थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अगर मैं धरातल पे इन कार्यक्रमों को लेके गया हूं, तो जनता की बात सुनने के बाद इस पे कुछ किया जाए। और स्थिति ये सामने आई कि पूरे देश भर में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे लोग कोई अपने घर पे फहराता था, कोई चौराहे पे फहराता था, घरों पे तो बहुत कम फहराते थे उस समय। लेकिन कश्मीर में लाल चौक पे या अन्य जगह पर, वहां कई बार पाकिस्तान का झंडा लेके उसके ऊपर चढ़ जाते थे, कई बार सड़कों पे फहराते थे, और भारत के झंडे को कई बार आग लगाने का काम भी कर देते थे। और देश की और प्रदेश की सरकारें मूक दर्शक बन के रहती थी। जब मैंने कहा कि मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष हुए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़कर नेहरू जी की सरकार के समय जनसंघ बनाया। जनसंघ में से कश्मीर के मुद्दे के लिए कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रह सकते। कलकत्ता के रहने वाले को कश्मीर से क्या लेना था, लेकिन देश को एक रूप में देखते थे, देश के हर राज्य को उसका अभिन्न अंग मानते थे। उनके लिए अपना बड़ा पद जरूरी नहीं था। वो बहुत छोटी उम्र में वाइस चांसलर बन गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अपना पद त्यागा और कहा कि मैं परमिट राज को खत्म करूंगा। और जब वो माधोपुर से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर किए, तो उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय से 2019 तक उस विषय को लगातार पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। और मैंने जब 2011 में वो यात्रा की 12 जनवरी से 26 जनवरी की, तो पूरे देश में तो तिरंगे का स्वागत हुआ, लाखों युवा जुड़ गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर जब एंटर किए, तो पुल पे, माधोपुर पुल पे सामने ऐसे सैकड़ों पुलिस वाले हथियार लेके खड़े थे। फेंसिंग कर दी थी, जैसे मैंने पाकिस्तान जा रहा हूं ऐसा लगता था। आने पर रोक लग गई थी। जम्मू कश्मीर में जहां
जम्मू स्टेशन पे, हवाई अड्डे पर, माता वैष्णो देवी, कहीं और स्थानों पे हमारे कार्यकर्ता पहले पहुंचे, कोई कश्मीर पहुंचा, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अपने देश में तिरंगा फहराने के लिए 2011 में कांग्रेस की सरकार के समय देश में, और वहां पर एनसी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आप कल्पना कीजिए 2011 में देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 2011 तक यह तिरंगा झंडा फहराने की वहां पर रोक लगती थी। और मुझे कहा गया तुम आओगे तो आतंकवादी तुम्हें गोली मार सकते हैं, मत आओ। उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने मेरे पिताजी को फोन किया और कहा कि आपका बेटा अपनी जान पर खेल कर आ रहा है, अच्छा नहीं है, उसको वापस बुला लीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या करने आ रहा है? तो कहा नहीं, वो यहां पे लाल चौक पे तिरंगा फहराने आ रहा है। तो कहते अपने देश में तिरंगा फहराने पे गुनाह कहां पर है? तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी जान को खतरा है। तो कहते कोई तिरंगा फहराने जा रहा है ना, मेरा बेटा है, जाने दो, तिरंगा फहराकर आना चाहिए। अब बात केवल तिरंगा फहराने तक की नहीं थी, ये तिरंगे की आन बान शान की बात भी थी